हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 9 चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.3 शुरू करने जा रहे हैं और इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। पहले हमने इसको डेसिमल की फॉर्म में लिखना है जो कि हमें p/q की फॉर्म में गिवन है। इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है एंड बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग मैंने पिछली एक वीडियो में समझाया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लेना। और अब हम फर्स्ट पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट है 36/100। तो जब हम इसको डेसिमल में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 0.36। ये वैल्यू क्या है हमारी? टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये इस वैल्यू का एंड हो गया 0.36, इसकी आगे कोई वैल्यू नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग वो होती है जो वैल्यू चलती रहती है, कभी ख़त्म नहीं होती। सो इसका आंसर 0.36 आ गया, ये हमारी टर्मिनेटिंग वैल्यू है। सो अब हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास है 1/11। सो इसको हम डिवाइड करेंगे 1 अंदर 11 बाहर। हम इसको डिवाइड करेंगे पहले 0, ठीक है, यहाँ पे 10 आ गया तो यहाँ एक डेसिमल ले लिया, तो फिर 11 0 ज़ा 0, देन 100, फिर 9 ज़ा 99। मतलब ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा सेम, ठीक है ना। और इसका आगे जाके रिमाइंडर 1 ही आएगा, ये वैल्यू कभी ख़त्म नहीं होगी, ये वैल्यू ऐसे ही चलती रहेगी। और हमारे पास आंसर कुछ ऐसा आ गया 0.090909 एंड सो ऑन, ये वैल्यू चलती ही रहेगी। तो जो वैल्यू ऐसी चलती रहती है, जो जिसका एंड नहीं होता, उसे हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। सो ये कौन सी टाइप का क्वेश्चन है? ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। सो दिस इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। अब हमारे पास थर्ड पार्ट है 4 1/8। सो इस वैल्यू को हम कैसे सॉल्व करते हैं? ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई होती हैं, 8 4 ज़ा 32, 32 + 1 33/8 आ गया। सो हम इसको डिवाइड करेंगे। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 8 4 ज़ा 32, 10, 8 1 ज़ा 8, डेसिमल लग गया हमारा। सो इसको हमने सॉल्व किया, हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास 4.125 आ गया हमारा आंसर और रिमाइंडर 0 आ गया। जब रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया मतलब ये वैल्यू ख़त्म हो गई यहाँ तक। सो ये हमारा कौन सा है? टर्मिनेटिंग। और इसका आंसर 4.125 और दिस इज़ टर्मिनेटिंग। अब हमारे पास फोर्थ पार्ट है 3.13। वैसे इन वैल्यू को देखने से पता लग जाता है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ये रिपीट ही होगी वैल्यू, पर छोटी वैल्यू नीचे बड़ी वैल्यू है। सो 13 को 3 से डिवाइड करेंगे हम, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे, ये सारा डिवाइड करने के बाद हमारी ये वैल्यू रिपीट ही करेगी। और जब हमने ये सॉल्व किया लास्ट में फिर हमारे पास 1 आ गया, मतलब ये वाला यहाँ से फिर से प्रोसीजर शुरू हो जाएगा आगे तक। सो ये हमारी वैल्यू भी कभी ख़त्म नहीं होने वाली। इसका आंसर हमारे पास आ गया 0.2307692 एंड सो ऑन। सो दिस इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये बार बार रिपीट कर रही है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। हमारे पास फिफ्थ पार्ट है 2/11। जब हम इसको डिवाइड करेंगे अंदर 2 11 बाहर, 11 0 ज़ा 0, 20, 11 1 ज़ा 11, यहाँ पे डेसिमल आ गया। सो हम इसको सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू भी सेम वैसी ही चलती रहेगी। यहाँ भी 20 आया था, फिर 20 आ गया, फिर 20। सो ये वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग है, ये बार बार रिपीट हो रही है, इसका कभी एंड नहीं होगा। सो इसका आंसर आ गया 0.1818 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है सिक्स्थ पार्ट 329/400। अब हम इसको डिवाइड करके चेक करेंगे, और जब हम इसको डिवाइड करके देखेंगे तो हमारे पास सॉल्व करके यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आ गया मतलब ये वैल्यू हमारी टर्मिनेटिंग होगी, ये कहीं ना कहीं जाके एंड हो गई है। सो इसका आंसर 0.8225 आ गया हमारे पास। तो ये वैल्यू क्या है? टर्मिनेटिंग। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है 1.3 एक्सरसाइज का। यू नो दैट हमारे पास 1.7 की ये वैल्यू दे रखी है। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन? सो इन सब वैल्यू की डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी? जैसे 1.7 की ये है, तो उन्होंने पूछा है कि इन सब की वैल्यू क्या होगी विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीज़न। मतलब लॉन्ग डिवीज़न डिवाइड करके नहीं सॉल्व करना, उसके अलावा हम कैसे सॉल्व करेंगे? सो इसका एक सिंपल सा वे है, अगर हमें 1.7 की वैल्यू दे रखी है 0.142857, सो हमने 2.7 3/7 4/7 इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। सो 2/7 क्या करेंगे हम? 2 को 1/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि हमें वैल्यू दे रखी है 1/7 की 0.142857। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम।
सो अब हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस वैल्यू से, सो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। सेम 3/7, 3 को 1/7 से कर देंगे क्योंकि 1/7 की हमें वैल्यू पता है। 1/7 की ये वैल्यू पुट कर दी हमने, देन हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास ये आंसर आ गया। सिमिलरली 4/7, 5/7, 6/7। सो इससे हम बड़ी सिंपली से आंसर्स निकाल सकेंगे मल्टीप्लाई करके, क्योंकि हमें 1/7 की वैल्यू पता है, हमें डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर हम डिवाइड करेंगे तो सम लेंथी हो जाता है, और वैसे भी हमें क्वेश्चन में बोला है कि हमें लॉन्ग डिवीज़न यूज़ नहीं करने। सो ये हमारा फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन था, और जिसको कोई प्रॉब्लम हो वो कमेंट करके पूछ सकता है। एंड मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, आप वहाँ से इसके बेसिक्स समझ सकते हो कि नॉन टर्मिनेटिंग क्या होती हैं वैल्यूज़।